बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सेंटर पार्ट 2 के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 डेटाबेसेस के टॉपिक नंबर 10 को कवर करेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस मॉडल एंड टाइप्स। यानी इसके अंदर हम डेटाबेस मॉडल को देखेंगे कि डेटाबेस मॉडल है क्या, और इसकी टाइप्स देखेंगे, डेटाबेस मॉडल की कितनी टाइप्स हैं, और उनको देखेंगे हमारे पास किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। और इससे पहले जो हमने जो लेक्चर कवर किया वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम था और उसकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसिस थी। अब इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, लेकिन इससे पहले हम डेटाबेस मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कितने किस्म के मॉडल हैं और इनके हमारे पास कैसे हमारे पास रूल्स को सेट किया जाता है, या हमारे पास जो रूल्स होते हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल हमारे पास बेसिकली हमारे पास ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, या हमारे पास ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करके डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास डेटाबेस मॉडल कहलाता है। और ये जो हमारे पास डिफ़ाइन किया जाता है ये हमारे पास यूज़र व्यू के थ्रू भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, ठीक है, कि कैसे हम यूज़र व्यू के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को। तो आज हम देखते हैं कि उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस सिस्टम के थ्रू यूज़ करके हम डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके हमारे पास 3 तरह की टाइप हैं, 3 तरह के मॉडल हैं, ठीक है। लॉजिकल डेटाबेस के अंदर उसके अंदर हमारे पास हायरार्किकल मॉडल आ जाता है, रिलेशनल मॉडल आ जाता है, उसके बाद नेटवर्क मॉडल आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखें कि हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको आप किस तरीके से कह सकते हैं। ए सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। यानी इसके अंदर हमारे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफ़ाइन करके हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसके थ्रू हम इसको इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे हम यूज़र व्यू के थ्रू हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी मॉडल है फर्स्ट उसको देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास डाटा का रिकॉर्ड जो है वो कैसे अरेंज किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल आएगा वो हमारे पास हिरारिकल मॉडल आएगा। इसके अंदर डाटा मॉडल के अंदर जो भी डाटा होता है वो हमारे पास एक ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारे पास क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी अगर हम डाटा जो है वो हम स्टोर करते हैं तो डाटाबेस के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास टेलीविज़न भी आ सकते हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है। टेलीविज़न के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास ट्यूब के थ्रू हमारे पास मॉनिटर के थ्रू हमें देखा जाता था, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस को हम देख लेते हैं। उसके बाद एलसीडी आ जाती है, इसके बाद प्लाज्मा आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास MP3 प्लेयर आ जाते हैं, उसके अंदर आगे फ्लैश आ जाते हैं, CD प्लेयर्स आ जाते हैं और 2 वे रेडियोज़ आ जाते हैं। सबसे पहले हम इस मॉडल के अंदर देखेंगे कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर हमारे पास जो भी डाटा होता है, जो भी रिकॉर्ड जो होता है वो कैसे अरेंज होता है, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू होता है, ठीक है, या हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होते हैं वो हमारे पास हिरारी के तौर पे ऐड होते हैं। अब सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड आता है, जो इससे पहले मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसकी जो टाइप होती है मॉडल के अंदर वो हमारे पास नोड या सेगमेंट के तौर पे आती है। यानी हमारे पास जो भी रिकॉर्ड हमने स्टोर किया आता है, जो भी रिकॉर्ड टाइप है वो हमारे पास इस मॉडल के अंदर वो हमारे पास नोड कहलाती है या सेगमेंट कहलाती है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ईच नोड टाइप इज दिस इन दिस मॉडल इज़ कॉल्ड नोड और सेगमेंट। इसके बाद हर जो नोड होती है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट की जाती है एक पर्टिकुलर एंटिटी के तौर पे। फ़र्ज़ करें हमारे पास सबसे पहले जो एंटिटी थी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिक उसकी क्या थी, वो हम उस नोड की जो टॉप मोस्ट नोड होता है वो हमारे पास एक रूट के तौर पे आता है। तो आपको इस तरीके से कह सकते हैं ए नोड रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एंटिटी, द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट।
इसके बाद हमारे पास हर नोड के अंदर एक सब ऑर्डिनेट होता है किसी भी नोड का, ठीक है। तो वो हमारे पास उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है या नेक्स्ट हायर लेवल पे लेके जाता है। तो हायर लेवल नोड जो होता है वो हमारे पास पेरेंट होता है, यानी हमारे पास जो सबसे टॉप मोस्ट हमारे पास जो होगा उसको हम रूट भी कहते हैं, जो हमारे पास एंटिटी होगी। अब उसको हम क्या करेंगे, हम उसको पेरेंट नोड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लोअर लेवल नोड होगा वो हमारे पास उसका चाइल्ड होगा, यानी अगर एक फ़र्ज़ करें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, जो वो दो हिस्सों में डिवाइड किया वो हमारे पास क्या हुए, वो हमारे पास उसके चाइल्ड हुए। जबकि हमारे पास जो पहले वाला हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे पास कौन सा हुआ, उसका पेरेंट हमारे पास हुआ। अब ये जो पेरेंट नोड होता है ये हमारे पास उसका एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ठीक है। जबकि एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ट्री। हम यह यानी मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये जो हिरारिकली मॉडल होता है ये हमारे पास एक ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, या हमारे पास इसके जो रूल्स होते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं, वो हिरारिकी के तौर पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के तौर पे हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाते हैं। अब ये जो रिकॉर्ड होता है ये हमारे पास इन्वर्टेड ट्री के तौर पे हमारे पास होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास अलाउ करता है हमारे पास इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और इसके अंदर रेपिटेशन भी होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है वो भी मेंशन किया जाता है। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड और उसकी जो मेंशन किया जाता है, ठीक है, वो एक एंटिटी के टाइप के तौर पे हमारे पास मेंशन होता है। और ये जो एंटिटी टाइप होती है इसकी जो इक्विवेलेंट किसके होता है, ये एक टेबल के इक्विवेलेंट होता है। और ये जो हमारे पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके थ्रू, रो के थ्रू या एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। तो एंटिटी टाइप जो होती है वो हमारे पास आप कह लेंगे हमारे पास 1 to n मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, यानी इसके अंदर हमारे पास 1 to many रिलेशनशिप कायम किया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारे पास एक एंटिटी थी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टेलीविज़न और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने टेलीविज़न को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो ये 1 to many हमारे पास रिलेशनशिप कायम किया जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास जो होगा, ये जो हमारे पास जो टाइप होगी हमारे पास रिलेटेड होती है 1 to n मैपिंग, ठीक है। तो हिरारिकली मॉडल के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास अगर एक जो एंटिटी होती है उसको हम नोड के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास जो टॉप नोड होगा उसको हम रूट बोलेंगे। जो हमारे पास एक नोड का सब ऑर्डिनेट जो होता है नोड के अंदर, ठीक है, तो उसका जो सबसे हाई लेवल होगा वो हमारे पास पेरेंट होगा, और उसका जो लोअर लेवल होगा वो हमारे पास चाइल्ड होगा। अब पेरेंट नोड हमारे पास जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड रख सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड नोड जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड नहीं रख सकता। तो इस तरह की हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, या इन्वर्टेड ट्री मॉडल बोलते हैं, या हमारे पास हिरारिकली मॉडल उसको डिफाइन किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क मॉडल होता है वो हमारे पास सिमिलर एज हमारे पास हिरारिकल मॉडल के तौर पे होता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंस है नेटवर्क मॉडल के अंदर और हिरारिकल मॉडल के अंदर, ये एक मेन डिफरेंस है कि हमारे पास जो चाइल्ड नोड होता है वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पेरेंट नोड रख सकता है, जबकि हमारे पास हिरारिकल मॉडल के अंदर एक से ज़्यादा हमारे पास पेरेंट नोड नहीं होता। अब ये जो चाइल्ड नोड होते हैं ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं नेटवर्क मॉडल के अंदर। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मोर कम्प्लेक्स डायाग्राम होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेटवर्क मॉडल की जो डायाग्राम है ये बहुत ही कम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास प्रोवाइड की जाती है जो भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है हिरारिकल मॉडल के थ्रू। अब ये जो मॉडल होता है ये हमारे पास जो डेवलप किया गया था ये इसलिए डेवलप किया गया था ताकि हम हिरारिकल मॉडल की प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। अब इस नेटवर्क
मॉडल के अंदर जो डेटाबेस मॉडल है, ठीक है, उसको कंसीव किया गया था कि हमारे पास फ्लेक्सिबल वे जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाए हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या रिलेशनशिप हैं। इस हिरारिकल मॉडल का जो स्ट्रक्चर है डाटा का, वो ट्री के तौर पे, रिकॉर्ड जो है वो ट्री के तौर पे आता है, लेकिन हमारे पास हर रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास एक पेरेंट रिकॉर्ड होता है और उसके आगे डिफरेंट चाइल्ड्स होते हैं। अब नेटवर्क मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हर एक रिकॉर्ड तो अलाउ किया जाता है, उसमें डिफरेंट मल्टीपल हमारे पास पेरेंट्स होते हैं और उसके चाइल्ड जो रिकॉर्ड होता है वो भी हमारे पास मल्टीपल होता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इसकी टेक्निक्स हैं, इनके जो रूल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास लैटिक्स स्ट्रक्चर होता है। पहले हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर था, जबकि इसके अंदर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। अब इस मॉडल के अंदर हमारे पास आइटम जो है वो डायरेक्टली रिलेट होती है दूसरी आइटम के साथ, ठीक है। वो किस तरीके से, तो आगे हमने एक डायग्राम बनाई है जिसके अंदर हमने जो भी इंजन और सप्लायर और कलर कम्बिनेशन रखा है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स हमारे पास डिफ़िकल्ट होता है कि उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है उस डायग्राम को, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ये हमारे पास प्रेजेंट करती है डेटाबेस के अंदर जो भी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। और इस नेटवर्क के थ्रू हम डाटा को हम शो तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क मॉडल के अंदर डेटाबेस हमारे पास स्लो काम करता है और हमारे पास इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आइए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो नेटवर्क मॉडल है वो हिरारिकल मॉडल के साथ मैच तो करता है, लेकिन उसके अंदर जो चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड है उनका डिफरेंस कैसे आ जाता है। अब ये देख लें, हमारे पास नेटवर्क मॉडल के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सप्लायर। सप्लायर के अंदर एक बात याद रखनी है, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स के हमारे पास सप्लायर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ACME एक हमारे पास कंपनी है, एक हमारे पास डेल्को कंपनी है। उनके जो सप्लायर हैं उनका भी, दोनों का हमारे पास सेम इंजन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसके विंग्स भी हैं। उसके बाद ये जो पार्ट्स हैं ये दोनों आपस में किस एरिया में आते हैं, ये इंजन और विंग्स वाले पार्ट में आता है। लेकिन सप्लायर से पहले हमारे पास जो सप्लायर है वो हमारे पास मेन पेरेंट हमारे पास नोड है, लेकिन आगे उसके हमारे पास चाइल्ड नोड है। अब चाइल्ड नोड हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास इसके क्या हैं, हमारे पास इसके पेरेंट हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, आगे जब इंजन को हम डिफरेंट डिवाइड्स करते हैं तो वो आगे और हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि हमारे पास रेड ग्रीन कलर में हमारे पास इंजन भी है, विंग्स भी उसके हमारे पास इसी तरीके से। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क मॉडल है, एक सिंपल सा, जिसके अंदर हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट किया, जो कि सप्लायर का जो भी इंजन के पार्ट्स वगैरह हैं या हमारे पास जो भी कलर कम्बिनेशन है उसके थ्रू, हमारे पास टेबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा आता है वो इस मॉडल के अंदर कौन कौन सा डाटा होता है और किसके थ्रू। और ये जो एरो हैं ये मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये एक नेटवर्क मॉडल है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट हमारे पास पेरेंट्स भी हैं और डिफरेंट हमारे पास चाइल्ड्स भी हैं। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल मॉडल आ जाता है। रिलेशनल मॉडल हमारे पास डेटाबेस मॉडल के थ्रू यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये हमारे पास हिरारिकली मॉडल और नेटवर्क मॉडल से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से ये रिलेशनल मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है कि हमारे पास इसके अंदर सिंपल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। ये जो रिलेशन होते हैं ये हमारे पास इस लिहाज से यूज़ किया जाता है कि हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में आप क्या लेके यूज़ किए जाते हैं। ये जो रिलेशन है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास पर्टिकुलर एंटिटी के तौर पे, और ये जो हमारे पास जो भी डाटा होता है, जो भी हमारे पास कह लें कि उसको स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन को, वो हमारे पास एंटिटी के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि रिलेशनशिप जो है वो बेस ऑन दी हमारे पास डाटा होती है, डाटा की एंटिटीज़ जो होती हैं उनकी अकॉर्डिंग उसके रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें एक एंटिटी है, एंटिटी नंबर 1, तो उसको दूसरी एंटिटी के साथ लिंक किया जाता है, उसके बाद उसको तीसरी के साथ, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जिस एंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप होता है ये एंटिटीज़
के दरमियान ये हमारे पास आगे इसको हमने डायग्राम के अंदर डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो भी नेटवर्क या हायरार्किकल मॉडल जो होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास किससे ज़्यादा हायरार्किकल या नेटवर्क मॉडल से। अभी एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास एक्सपेंड करना इसको डिफ़िकल्ट होता है और इसको मॉडिफाई किया जा सकता है या हमारे पास, लेकिन डिफ़िकल्ट होगा इसको मॉडिफाई करना या एक्सपेंड करना डेटाबेस मॉडल को, ठीक है। और ये जो ओवरकम होगा, ये प्रॉब्लम जो है ये डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था रिलेशनल मॉडल। अब एक बात याद रखनी है, रिलेशनल मॉडल जो रिप्रेजेंट किया जाता है डाटा, वो इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल टेबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। हर टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रियल वर्ल्ड पर्सनस होते हैं, ठीक है, प्लेस होती है, हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं या कोई ऐसे इवेंट होते हैं जिसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। अब ये जो डाटा होता है ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, रिलेशनल टेबल्स के अंदर हमारे पास लॉजिकल व्यू ऑफ द डाटा बेस के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे पास लॉजिकल व्यू है डाटाबेस का। तो इसके अलावा एक बात याद रखनी है, अगर किसी को रिलेशनल मॉडल के रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करना हो तो मेरा डेटाबेस सिस्टम का एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने रिलेशनल मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि रिलेशनल मॉडल है क्या, उसके आगे क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस होता है सॉफ्टवेयर, उसको जो हमारे पास फिजिकली हमारे पास जो स्टोर किया जाता है डाटा को कंप्यूटर डिस्क के ऊपर या कंप्यूटर डिस्क सिस्टम के ऊपर, तो उसको हम इंटरनल व्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है ये हमारे पास एंटिटी की बेस पे होता है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो एंटिटीज़ की बेस पे होता है। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि रिलेशनल मॉडल के अंदर भी हमारे पास आगे काफ़ी सारी हमारे पास एंटिटीज़ आती हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि रिलेशनल जो मॉडल होते हैं ये हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाते हैं कि डाटा इसके अंदर 2 डायमेंशनल टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर टेबल जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई रियल वर्ल्ड पर्सनस होते हैं, कोई प्लेस होती है जिसको इंफॉर्मेशन के तौर पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एंटिटी के अंदर हमारे पास एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे पास वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है रिलेशनल मॉडल डेटाबेस के अंदर। और इसके बाद इसकी जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर कैसे हम इसको एक दूसरे के साथ 2 डायमेंशनल के तौर पे लिंक करवाते हैं। ये देख लें, हमारे पास रिलेशनल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या किया जाता है कि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल है। जैसे हमारे पास एंटिटी 4 जो है वो हमारे पास एंटिटी 2 के साथ भी लिंक है, उसका भी रिलेशन है, और एंटिटी 4 का 5 के साथ भी लिंक है। इसी तरीके से हमारे पास जो एंटिटी 1 है उसका एंटिटी 2 के साथ, एंटिटी 2 का एंटिटी 3 के साथ हमारे पास लिंक है। तो ये हमारे पास रिलेशनल मॉडल का था जिसके अंदर हमारे पास जो है वो लिंक होता है वो 2 डायमेंशनल लिंक होता है। और रिलेशनल मॉडल के अंदर एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास सिंपल रिलेशन होता है, ठीक है। और ये जो रिलेशन होता है ये हमारे पास किस टर्म में यूज़ किया जाता है, तो इसको टेबल की टर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और रिलेशनल जो रिप्रेजेंट है, ये जो रिलेशन है इसको किस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पर्टिकुलर एंटिटी के तौर पे। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हर एक एंटिटी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक था ये हमारे पास किसके रिलेटेड था, डेटाबेस मॉडल के रिलेटेड, और हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स की, ठीक है। तो ये उसका ओवरव्यू था। इसके अंदर आगे हम देखेंगे कि इसके आगे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इनको कैसे आगे मैनेज करता है डाटा को डेटाबेस सिस्टम के अंदर, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। और ये इस आज का हमारा चैप्टर आगे ये 2 टॉपिक्स के बाद हमारा कवर हो जाएगा। तो ये आज का जो टॉपिक था ये हमारे पास था डेटाबेस मॉडल्स के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड होगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।